नमस्कार। टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में आप सभी का स्वागत है। और इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की। और देखिए, राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है पिछले कई दिनों से नरेश मीणा को लेकर। बीते रोज़ नरेश मीणा का अनशन में जो शहीद स्मारक पर वो कर रहे थे, वहाँ पुलिसकर्मी आप काफ़ी भारी मात्रा में आए और उसके बाद उनको ज़बरन वहाँ से हटाया गया, जिसके बाद नरेश मीणा ने जल भी त्याग दिया। उन्होंने आमरण अनशन कर रखा था, मौन भी थे वो। अब उन्होंने जल भी त्याग दिया, जिसके बाद वो पहुँच गए SMS अस्पताल, जहाँ उन ICU में वो भर्ती हुए। और उसके बाद शुरू हुआ कांग्रेसी नेताओं का समर्थन नरेश मीणा को मिलना शुरू हो गया। अब सबसे पहले इस लाइन में आए प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने जब अनशन से वो अस्पताल पहुंचे भी नहीं थे तभी उन्होंने एक बयान दिया और नरेश मीणा को खुला समर्थन दिया। इसके बाद वो अस्पताल भी पहुंचे, उनको पानी भी पिलाया और काफ़ी समझाया भी। नरेश मीणा भावुक हुए, रोने लगे उनके सामने, उन्होंने उनका माथा भी चूमा। जिसके बाद खाचरियावास के बाद OP हुडला का समर्थन नरेश मीणा को मिला। अब हमारे संवाददाता राजेश डांगी ने इंदिरा मीणा से उदयपुर में बात की, तो उन्होंने भी नरेश मीणा के अनशन को खुला समर्थन दिया है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर नरेश मीणा के लेकर कांग्रेस में अचानक से ये प्रेम क्यों जग जाहिर हो गया। और इसके साथ साथ ही सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं बल्कि RLP का भी। हनुमान बेनीवाल, जिनको उन्होंने लाइव के दौरान अनशन शुरू करने से पहले आमंत्रित किया था और कहा था कि आप आइए, तो वो पिछले 5-6 दिनों से तो अनशन में नहीं आए। लेकिन अब जब वो अस्पताल पहुंच गए, कांग्रेस ने नरेश मीणा को अपना समर्थन दे दिया, कांग्रेस के कई नेताओं ने, क्योंकि अभी कांग्रेस का नहीं कहा जा सकता। ये जितना भी समर्थन नरेश मीणा को मिल रहा है वो व्यक्तिगत तौर पर मिल रहा है। अभी तक पार्टी की तरफ से किसी नेता ने कोई बात नहीं कही है, सब ने व्यक्तिगत तौर पर उनको समर्थन दिया है। अब नरेश मीणा से मिलने हनुमान बेनीवाल भी अस्पताल पहुँच गए और उन्होंने भी नरेश मीणा को लेकर पॉजिटिव बयान नरेश मीणा को लेकर उन्होंने दिया। तो इसी को लेकर आज बात करेंगे कि क्या 28 के लिए और 28 से पहले अंत के लिए कांग्रेस नरेश मीणा को समर्थन देने जा रही है, या फिर क्या कांग्रेस में नरेश मीणा की फिर वापसी हो सकती है। और इसी को लेकर एक और जो बड़ा सवाल सियासी गलियारों में चल रहा है वो है कि पायलट समर्थक नरेश मीणा पर क्या गहलोत गुट के नेता कैप्चर करने की कोशिश में है। इसी को लेकर बात करेंगे सुमित देवड़ा के साथ, जो हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, और इनसे कई सवाल करेंगे। तो सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका 8 PM शो में। सुमित, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि देखिए, जब पहली बार जेल गए उस वक्त नरेश मीणा के लिए प्रहलाद गुंजल हो और प्रताप सिंह खाचरियावास हो, खुलकर ये सामने नेता आ रहे थे। और प्रहलाद गुंजल तो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे नरेश मीणा के लिए कांग्रेस से। हालांकि उस वक्त भी सचिन पायलट का या अशोक गहलोत का या गोविंद डोटासरा का भी कोई ऐसा समर्थन उनको नहीं मिला था। अब दूसरी बार जेल गए तो उन नेताओं ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। अब जब ये पुलिस की जबरन जो अनशन हटाने की बात आई सामने, विजुअल भी काफ़ी सामने आए, अस्पताल पहुंचे, तो ये अचानक से कांग्रेस नेताओं का नरेश मीणा को समर्थन मिलना क्यों शुरू हो गया है? देखिए, बिल्कुल अब कांग्रेस नेताओं का समर्थन जो नरेश मीणा झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद में जब जेल गए, 1 महीने 10 दिन की जेल काट कर वो वापिस आए, तो कहीं ना कहीं नदारद दिख रहे थे कांग्रेस के नेता। अब जो है आज जो है वापिस दिखाई देने लगे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ना सिर्फ उनके पक्ष में बयान दिया, धरना स्थल पर जी। पहुंचे और ICU में उनसे मिलने भी पहुंचे, उन्हें आश्वासन दिया, यहाँ तक कि जल भी पिलाया। उन्होंने उन्हें समझाया कि जल त्यागने से कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, ओम प्रकाश हुड्डा भी यहाँ पे पहुंचे और लगातार उनके समर्थन में जो है सोशल मीडिया हैंडल से जो है ट्वीट करते हुए आए हैं। और अब जो है हनुमान बेनीवाल भी पहुंच चुके हैं उनसे जी। मिलने के लिए। तो तमाम जो दिग्गज नेता है, देखिए नरेश मीणा जब झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर धरने पर बैठे थे, फिर जो है उन्हें राजकार्य बाधा में गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस समय जब वे जेल में थे तब भी किसी बड़े नेता का बयान या कांग्रेसी नेता का बयान सामने नहीं आया था। इससे ये कयास लगाया जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उनको लेकर जिस तरह से बयान दिया देवली उनियारा विधानसभा सीट को लेकर कि उन्होंने भाजपा को ही लड़ाया, लेकिन मैं तो सिर्फ मिलने गया था, जी। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के नेता वहां से पीछे हटने लगे थे। और इसके बाद में जो है कहीं कोई सी तरह का उनके लिए बयान नहीं आया, खड़े नहीं रहे। अब जब झालावाड़ को जेल से वे बाहर आ चुके थे और जिस तरह से उन्होंने झालावाड़ स्कूल में पीड़ित बच्चों के लिए जिस तरह से धरना स्थल दिया, धरना दिया,
अब 7 दिन से वे अनशन पर बैठे थे। कहीं न कहीं इतनी अपेक्षा किसी को नहीं थी जितना जन समर्थन नरेश मीणा को मिला है। जी। हालांकि कुछ वीडियो सामने आए बीच में जिसमें वे अपने समर्थकों पर जो है लाते गुस्से बरसाते हुए नजर आए, लेकिन किस तरह समर्थक ने ही जो है उनका ही पक्ष लिया कि देखिए मेरे को बार बार बुलाया गया था लेकिन मैं नहीं आया, गलती मेरी ही थी। तो कहीं ना कहीं देखिए जन समर्थन, क्योंकि वे खुद के लिए अनशन नहीं कर रहे हैं, उन छात्रों, उन पीड़ित छात्रों के लिए कर रहे हैं जिनकी मौत हो गई, उन परिवारों के लिए कर रहे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे झालावाड़ स्कूल हादसे में जिनका निधन हो गया, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्हें मात्र जो है 13 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया, एक जो है संविदा पे नौकरी का आश्वासन दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा का कहना है कि अगर हनुमान बेनीवाल के यहाँ पर अगर नागौर क्षेत्र में ऐसा घटनाक्रम हुआ होता तो 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता, या कोई बड़े नेता जो कांग्रेस के कोई बड़े नेता है वहां पे अगर इस तरह की घटना हुई होती तो 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलता, या ऐसी सत्ताधारी पार्टी के कोई नेता है अगर वे मांग करते तो उन्हें बड़ा जो है अमाउंट मुआवजे में मिलता। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन झालावाड़ स्कूल हादसे के परिजनों को मात्र जो है 13-13 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1,36,000 रुपए और 75,000 रुपए जो है सामान्य घायल को मिल जाते हैं। तो ये मुआवजा जो है सफिशिएंट नहीं है, जबकि उन छात्राओं के परिजनों की हालात हम देख चुके हैं वीडियो विजुअल के माध्यम से, कितने निर्धन परिवार से वे आते हैं। ऐसे में अगर उनके घर में एक चिराग बुझ जाता है तो ऐसे में अगर नरेश मीणा उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो एक सभी जब नेता अब जो है सामने आए उनके समर्थन में। जी जी, लेकिन सुमित, अगर आपने भी इस चीज़ पर ध्यान दिया हो कि जितने भी नेता नरेश मीणा से मिलने गए या जिन्होंने उनको समर्थन दिया, इनमें इंदिरा मीणा का भी नाम है, क्योंकि इंदिरा मीणा से हमारा संवाददाता ने आज ही इंटरव्यू किया और उन्होंने भी इसको लेकर उनसे सवाल किया अनशन को लेकर, तो उन्होंने भी पॉजिटिव रिएक्शन ही दिया कि वो क्या गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सरकार को देना चाहिए, क्यों नहीं सरकार दे रही है। तो इंदिरा मीणा इससे पहले भी आपको याद होगा विधानसभा में नरेश मीणा के समर्थन में टी शर्ट पहनकर वो पहुंची थी, पहले भी वो समर्थन देते रही है। लेकिन ये जितने भी नेता है ये सब कहीं ना कहीं गहलोत गुट के कहलाते हैं, और जबकि सचिन पायलट की बात हमेशा नरेश मीणा करते हैं। तो जिस तरह हनुमान बेनीवाल के एसआई धरने में मुकेश भाकर पहुंचे थे जो कि पायलट समर्थक कहलाते हैं, तो क्या किसी पायलट समर्थक को भी उनसे मिलने नहीं आना चाहिए था? देखिए कई तरह के मायने निकलते हैं जो घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में हुआ है। देखिए क्या सचिन पायलट ने जिस तरह से धरना स्थल पर बैठने से पहले नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल से बात करते हैं और आज हनुमान बेनीवाल उनके पास पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और यह कहते हैं कि हम जब एक बार धरने स्थल पर जाएंगे तो फिर वापस पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या अब हनुमान बेनीवाल भी धरने में शामिल होंगे? इसके साथ ही सचिन पायलट से उन्होंने वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन वार्ता तो नहीं हो पाई। लेकिन क्या सचिन पायलट ने अपने समर्थक नेताओं को जो है सचिन जो नरेश मीणा के पास भेजा है उनको मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका बल बढ़ाने के लिए? यह भी कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए इसमें जो है जिस तरह से नरेश मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बयान उनके लिए सामने आया था, उसके बाद में जो है कांग्रेसी नेता कहीं पीछे हटने लगे थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं में नरेश मीणा की छवि जो इतनी अच्छी नहीं रह गई थी, वह कहीं ना कहीं जब झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर जिन्होंने लड़ाई लड़ी तो वो वापस छवि अपनी बनाने में कामयाब रहे हैं। यही कारण है कि तमाम नेता एकजुट होते हुए यहाँ पे आए हैं। देखिए दूसरा कारण यह भी है कि जिस तरह से नरेश मीणा ने यह अनशन शुरू किया था, ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि वे धरना करें, लेकिन इतना बड़ा धरना होगा किसी को अपेक्षा नहीं थी। लेकिन जिस तरह से जन समर्थन उनको मिलता गया, जो है पूरी राजस्थान हाड़ौती क्षेत्र से लोग यहाँ पर धरना स्थल पर जयपुर में आते गए और भारी भीड़ जमा होती गई, किस तरह से पुलिस कर्मियों ने समर्थकों को रोका यहाँ आने से, और साथ में फिर जब ज्यादा समर्थक यहाँ आने लगे, उनका जो है धरना बड़ा होता गया, तो सरकार ने किस तरह से एक्शन देते हुए एक नोटिस थमा दिया कि इस धरना स्थल को खाली करना पड़ेगा। तमाम विपक्षी नेता, चाहे वे तीसरा मोर्चे के हो, निर्दलीय हो या फिर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के हो, जहां से नरेश मीणा भी बिलोंग करते हैं, वे कहीं ना कहीं यह देख रहे हैं कि किस तरह से एक नेता को जो कि जेन्युइन मांग है, जो कि छात्रों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की, उसको कहीं ना कहीं सरकार कुचलने का काम कर रही है। और यही कारण है कि उनको मनोबल बढ़ाने के लिए जो है तमाम नेता अब जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका मनोबल बढ़ रहा है। तो देखना होगा कि क्या सचिन पायलट खुद भी यहाँ पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जी अब सुमित, आगे के भविष्य को लेकर भी एक सवाल आपसे कर लेते हैं। देखिए
अब जितने कांग्रेसी नेता आए, समर्थन दिया, ये तो तय है कि कहीं ना कहीं क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जब प्रहलाद गुंजल से हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, TV9 राजस्थान पर उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उनसे भी ये सवाल पूछा था, तब उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। और कहीं ना कहीं पीछे बात ये सामने आ रही थी कि कांग्रेस ने पीछे से बिल्कुल मना कर दिया है कि नरेश के लिए कोई बयान नहीं देना, ना उनके समर्थन में ना ही उनके खिलाफ, क्योंकि उससे पहले वो बीजेपी के टिकट की भी बात सामने आ चुकी है, जो कि आपने भी जिक्र किया। अब जब कांग्रेस के इतने नेता उन्हें समर्थन दे रहे, तो क्या पहले अंता उपचुनाव में उनको कांग्रेस लड़वा सकती है और फिर उसके बाद क्या 28 में भी कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है? देखिए, अंतर विधानसभा चुनाव के लिए क्या कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, क्या कांग्रेस उन्हें शामिल करेगी? हालांकि प्रदेश प्रभारी जो कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस बात को लेकर जो है बयान दिया है कि भले ही कांग्रेस नेताओं की वापसी हो लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया जाए। लेकिन अब जो है क्योंकि नरेश मीणा एक प्रबल दावेदार है वहां से चुनाव जीतने के लिए, और जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, माली सैनी समाज के जो है सबसे ज्यादा अंतर विधानसभा क्षेत्र में वोट है, लेकिन ST SC और गुर्जर समाज के वोट को इंक्लूड किया जाए तो सबसे ज्यादा वोट उनके ही है। ऐसे में दूसरी जननायक की तरह जो है नरेश मीणा उभरते हुए नजर आ रहे हैं और जन समर्थन उनको भारी संख्या में यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे में नरेश मीणा प्रबल दावेदार हो सकते हैं। देखिए, इसलिए जो है हनुमान बेनीवाल ने यह कहा कि हम RLP से उन्हें टिकट दे देंगे। कांग्रेस के नेता हालांकि उन्होंने टिकट देने की कोई बात नहीं की, ना ही नरेश मीणा ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात की, उल्टा उन्होंने तो तीसरा मोर्चा खड़े करने की बात कही है। लेकिन यह बड़ी बात है कि क्या कांग्रेस अब जो है तमाम जो नेता पहुंच रहे हैं, क्या कांग्रेस में वापसी की राह जो है ये नेता सुलभ करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे नरेश मीणा के लिए, यह भी बड़ी बात है। देखिए, जिस तरह से नरेश मीणा ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है झालावाड़ के, और उन्होंने जिस तरह से दिग्गज नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह का नाम लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इनके कारण जो है इनके क्षेत्र में इस तरह की घटना होने के बाद में भी जो है इस प्रॉपर मुआवजा नहीं मिल पाना, यह एक बड़ी बात है। इसके साथ ही जब वे धरना स्थल पर आए थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर कई जो है बयान दिए। उन्होंने यह कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने अपने कई क्षेत्रों में वादा निभाया, हालांकि कुछ वादे पूरे नहीं हुए लेकिन उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। और एक तरफ डॉक्टर केवललाल मीणा का बयान आना, एक तरफ उसी जो जिसमें वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ कर रहे हैं, उसी बयान में जो है वे ओम बिरला जो कोटा बूंदी से सांसद है, लोकसभा अध्यक्ष है, उनकी जो है भूमिका बताना जेल में जाने। तो क्या नरेश मीणा को लेकर बीजेपी में भी दो फाड़ हो गए हैं? यह भी एक बड़ी बात है। यह भी, और ऐसे में तमाम विपक्षी नेता जो है नरेश मीणा के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में नरेश मीणा जो है सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और एक जननायक को लेकर जरूर उभरे हैं, और तमाम जो नेता है वो जरूर जो है आने वाले समय में इनके लिए खड़े रहेंगे। और अंता विधानसभा के लिए बात करें तो नरेश मीणा अपनी खुद की पार्टी से लड़े, निर्दलीय लड़े या फिर कांग्रेस में वापसी करके चुनाव लड़े, लेकिन प्रबल दावेदार जीत के जो है वे जरूर है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी, देखिए, नरेश मीणा को लेकर जो सियासत राजस्थान में देखने को मिल रही है। अब ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, और काफ़ी देखना दिलचस्प भी होगा कि क्या नरेश मीणा को कांग्रेस वापस पार्टी में लेगी, क्या अंता उपचुनाव से नरेश मीणा को अपने टिकट पर ही कांग्रेस लड़ाएगी, या फिर पीछे से समर्थन देके नरेश मीणा को वो अंता सीट से लड़ाएगी, और क्या नरेश मीणा फिर उसके बाद 28 में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े मिलेंगे। ये सब देखना दिलचस्प होगा, बताते रहेंगे सब कुछ आपको TV9 राजस्थान पर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।